वांग लिन ने उस फीमेल की ओर देखा, हल्की आवाज में बोला, क्यों? फीमेल के चेहरे पर मलेवलेंट ऑरा और गहरी हो गई। आइस कोल्ड आवाज में बोली, क्यों? तुम कहीं और अच्छे से रह सकते थे, लेकिन यहां नहीं रह सकते। शुरुआत में प्लैनेट तियान्युन पर वांग लिन ट्रबल नहीं चाहता था। सच कहे तो सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए वह किसी से एनमिटी नहीं चाहता था। फिर भी यह जगह कुछ कॉम्प्लेक्स लगी। वांग लिन ने मन ही मन सोचा, शायद यह सब पर्पल यून पवेलियन से ही जुड़ा है। फीमेल ने देखा कि वांग लिन बैठा हुआ है। भौहें सिकोड़कर आइस कोल्ड आवाज में बोला, यहां रहना ठीक नहीं है। पर्पल यून पवेलियन के 100 माइल्स के अंदर तुम आधा कदम भी नहीं रख सकते। अब चले जाओ। वांग लिन में अचानक सिर उठाया। आंखों में मर्डरस इंटेंशन की चमक आई। उसने फीमेल को घूरा। यह फीमेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पर थी, लेकिन वांग लिन ने उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। फीमेल भी नजरें नहीं चुराई, उसी तरह वांग लिन को देखती रही। कुछ देर बाद वांग लिन ने नजरें हटा ली, उठकर दूर की ओर चल पड़ा। जब उसकी बैक फीमेल की नजरों से ओझल हो गई, तो हवा के झोंके से फीमेल को एहसास हुआ उसकी बैक पसीने से भीग गई थी। उसने लोअर लिप काटा, निगाहें नीचे झुका ली और धीरे धीरे पर्पल यून पवेलियन से बाहर निकलकर किनारे बैठ गई। आसमान को खाली खाली देखते हुए धीमे स्वर में बोली, सन यून सीनियर ब्रदर, जब तक जूनियर सिस्टर जिंदा है, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। पर्पल यून पवेलियन से 100 माइल्स दूर ब्यूटीफुल सीनरी वाली क्लिफ पर वांग लिन ने राइट हैंड घुमाया। स्वॉर्ड दाओ की लाइट स्टोरेज बैग से निकली और बिजली की तरह क्लिफ पर जा गिरी। कुछ ही पलों में क्लिफ कटकर इमोर्टल्स केव बन गई। वांग लिन ने फ्लाइंग स्वॉर्ड वापस लिया, केव के अंदर गया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए और क्रॉस लेगेड बैठ गया। गहरी सांस छोड़ते हुए उसकी आईज में गहरी सोच की झलक थी। इस तियान्युन सेक्ट का एटमॉस्फेयर मुझे ठीक नहीं लग रहा। 3 ट्रायल्स में पूरी तरह पास नहीं कर पाया, लेकिन जाओशिंग शाह मुझे जूनियर ब्रदर कहता है और यह भी कहता है कि ऑल सीयर ने पर्पल यून पवेलियन में मेरे रहने की व्यवस्था की है। अब पर्पल यून पवेलियन में लोग गार्ड कर रहे हैं, किसी को पास नहीं आने देते। ये सब डेंस फॉग में छिपे हैं, साफ नजर नहीं आते। मुझे सॉल्यूशन ढूंढना होगा और खासकर पर्पल यून पवेलियन की स्टोरी को जानना होगा। रात में तियान्युन सेक्ट पर्पल सेक्ट शांति से भरा हुआ था। डिसाइपल्स मेडिटेशन में डूबे थे, बस माउंटेन डिफेंड करने वाले बाहर खड़े थे। इस अंधेरी रात में वांग लिन ने आंखें खोली। उसका शरीर एक फ्लैश में इमॉर्टल्स केव से बाहर निकला। उसकी आईज चमक रही थी। वो चारों ओर देख रहा था। पैरों के नीचे ब्लैक स्मोक उठी और उसका शरीर ओझल हो गया। पर्पल यून पवेलियन शांति से खड़ा था, जैसे कोई गहरी नींद में बीस्ट सो रहा हो। उसी वक्त ब्लैक स्मोक उसमें घुस गई। वांग लिन की सिलुएट पर्पल यून पवेलियन के फर्स्ट लेवल पर दिखाई दी। चारों ओर ऑर्नामेंट सिंपल थे, रंग रूप साधारण था। सेकंड लेवल पर एक बंक, कुशन्स और दीवार पर एक लैंडस्केप पेंटिंग थी। पेंटिंग के बगल में एक एंशिएंट सोर्ड रखा हुआ था। थर्ड लेवल पर मेडिटेशन के लिए सीक्रेट रूम था। छत किसी अजीब मटेरियल से बनी थी, जिसके आर पार से स्टारी स्काई नजर आता था। लेकिन इन सब जगहों पर वांग लिन को कोई क्लू नहीं मिला। आधा महीना बीत गया। इस दौरान किसी ने भी वांग लिन को नहीं ढूंढा। डिसिपल्स उसे देखकर अजीब नजरों से देखते और रास्ता बदल लेते, मानो वह कोई प्लेग गॉड हो। ऑल सीयर ने भी उसे समन नहीं किया, जैसे उसे पूरी तरह भुला दिया हो। उसके बनाए इमॉर्टल्स केव के आसपास 10 माइल्स तक कोई नहीं आया। जाओशिंग शाह भी जैसे गायब हो गया था। सिर्फ सनराइज पर पर्पल यून पवेलियन के बाहर वो पर्पल क्लोथ्ड फीमेल आती थी और पूरे दिन पवेलियन को घूरती रहती थी। आधा महीना बीत गया, उसने एक भी दिन नहीं छोड़ा। अगर हालात ऐसे ही चलते रहते तो वांग लिन को कोई परवाह नहीं होती। वह यहां शांत मन से कल्टिवेट करता। लेकिन 17वें दिन दोपहर को मेडिटेशन के बीच उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने आंखें खोली और केव के बाहर देखा। होराइजन से 2 रेनबोज जैसी लाइट आईं। कुछ देर घूमने के बाद 2 पेल पर्पल रोब्ड एल्डर्स उतरे, एक मोटा और एक पतला। दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पर थे। उनकी नजर वांग लिन के इमॉर्टल्स केव पर गई।
एक एल्डर ने कोल्ड आवाज में चिल्लाया, कौन डिसाइपल एल्डर की अनुमति बिना यहाँ इमोर्टल्स केव बनाने की हिम्मत करता है? तुरंत निकलो। वैंग लिन बाहर निकला, चेहरा ग्लूमी। उसने दोनों को देखा। दूसरे एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा, किसने तुम्हें यहाँ इमोर्टल्स केव बनाने दिया? अगर एक इंसेंस स्टिक जलने तक तुमने इसे नष्ट नहीं किया तो सेक्ट रूल के अनुसार सजा मिलेगी। वैंग लिन ने शांत आवाज में पूछा, तुम दोनों कौन हो? पर्पल सेक्ट लॉ एनफोर्समेंट एल्डर, पतले एल्डर ने जवाब दिया। वांग लिन ने दाहिना हाथ हिलाया। इमोर्टल्स केव जोरदार धमाके से ढह गई। एग्रेसिव एल्डर स्नीयर करते हुए बोला, अब तुमने सेक्ट रूल तोड़ा है। हमारे साथ मेन हॉल चलो, वहां तुम्हारा फैसला होगा। वांग लिन ने गहरी सांस ली, ठंडी आवाज में बोला, मैं सिर्फ शांति से कल्टिवेट करना चाहता था, लेकिन यहां हर बार मुझे रिपेल किया गया है। वह एक कदम आगे बढ़ा। कुंजी विप स्टोरेज बैग से निकली और फ्लड ड्रैगन की तरह गरजी। दोनों एल्डर्स का चेहरा बदल गया। वे पीछे हटे और जल्दी जल्दी स्पेल चैंक्स बोले। ब्लैक और व्हाइट दो लाइट्स उनके हाथों से निकली। एक एल्डर चिल्लाया, बेशर्म, लॉ एनफोर्समेंट एल्डर पर हमला करने की जुर्रत। लेकिन कुंजी विप बिजली की तरह उन पर गिरी। एल्डर का शरीर कांप गया। खून उगलते हुए उसका ओरिजिन सोल बाहर निकल आया। कुंजी विप ओरिजिन सोल्स को ही हिट करती थी। वह एल्डर बुरी तरह घबराया। ओरिजिन सोल स्ट्रगल कर रहा था वापस शरीर में जाने के लिए, लेकिन वांग लिन ने राइट हैंड से आर्क लाइटनिंग बुला लिया। ओरिजिन सोल बुरी तरह रेजिस्ट करने लगा। दूसरे एल्डर ने तुरंत व्हाइट ग्लो निकाली और स्टोरेज बैग से 7 पर्पल सोर्ड्स समन किए। 7 स्टार ब्रोकन, उसने चिल्लाया। 7 सोर्ड्स भारी ताकत से वांग लिन की ओर बढ़े। वांग लिन की आंखें लाल चमकी, डरावनी मर्डरस इंटेंट फैली। एल्डर कांप गया। दिमाग में एक ही सवाल था, ये कैसा लुक है? मैंने कौन सा मॉन्स्टर प्रोवोक कर लिया है? वांग लिन ने इमोर्टल स्वॉर्ड और सिकल निकाल दिए। 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स जमीन पर टूटकर बिखर गए। सूलीगो पागलों की तरह हंस रहा था। एल्डर ने और कुछ नहीं कहा, पलटकर भाग गया। दूसरा एल्डर अब भी आर्क लाइटनिंग में फंसा था। वांग लिन रिस्ट्रिक्शन फ्लैग से रिस्ट्रिक्शंस फैलाकर उसका भागने का रास्ता रोक चुका था। उसने दाहिने हाथ से हवा पकड़ी और बोला, वापस आओ। ओरिजिन सोल पकड़ लिया गया। एल्डर चिल्लाया, मैं लॉ एनफोर्समेंट एल्डर हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो चाहे फर्स्ट एंसेस्टर वेनरेबल का डिसाइपल ही क्यों ना हो, सेक्ट रूल तुम्हें सजा देंगे। वैंग लिन ने कोल्ड स्नीयर किया, लगता है तुम मेरी स्टेटस जानते हो। उसने ओरिजिन सोल को कसकर पकड़ा, स्टोरेज बैग से बेल निकाली और उसमें फेंक दिया। बेल जमीन पर गिरा और ओरिजिन सोल सील हो गया। रिफाइन हो जाओ, वैंग लिन ने ठंडी आवाज में कहा। फिर वह दूसरे एल्डर की ओर मुड़ा। एल्डर कांप रहा था। इमोर्टल सोर्ड और सिकल उसके सामने चमक रहे थे। शू लीगो पागलों की तरह हंस रहा था। वैंग लिन ने धीरे धीरे कहा, चूंकि यह जगह इस वैंग को शांति से रहने नहीं देती, तो अब मैं यहां अपना दबदबा दिखाऊंगा। अब मुझे बताओ, पर्पल यून पवेलियन में पहले कौन रहता था? ओल्ड मैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह अबैंडनिंग स्टार इंडिजिनस कल्टिवेटर यानी वांग लिन इतनी आसानी से, बिना जरा भी घबराए, उनके सोल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियल स्टेज लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर को पकड़कर रिफाइन कर लेगा। यह शक्ति तो सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज कल्टिवेटर के पास होती है। उसके मन में गहरा पछतावा भर गया। अगर जानता तो कभी जाओ शिंग शाह की बात ना मानता। उसी समय पास में उसका साथी, जिसका ओरिजिन सोल एक बड़े जायंट बेल के अंदर फंसा था, दर्द से लगातार कराह रहा था। यह आवाज ओल्ड मैन के कानों में पहुंची। उसने गहरी सांस ली, सारे प्रतिरोध छोड़ दिए और वांग लिन से कहा, पहले उसे छोड़ दो। यह गलती हमारी जल्दबाजी थी। तुम जो भी जानना चाहते हो मैं सब बता दूंगा। लेकिन वांग लिन चुपचाप ठंडी नजरों से उसे घूरता रहा। ओल्ड मैन कड़वाहट से बोला, फर्स्ट एंसेस्टर वेनरेबल ने अपने जीवन में डिसाइपल्स के 7 विभाग बनाए। हर डिसाइपल ने 7 शिष्य लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जेन्युइन डिसाइपल कहलाता था। उन 7 जेन्युइन डिसाइपल्स को तियान यून 7 सन्स कहते थे। 1000 साल पहले पर्पल डिपार्टमेंट में से एक डिसाइपल निकला। वो बहुत असाधारण प्रतिभाशाली था।
बाद में वो पर्पल डिपार्टमेंट का प्रथम व्यक्ति बना। उसका नाम था सुन यून और वो पर्पल यून पवेलियन में रहता था। वांग लिन ने ठंडी आवाज में पूछा, इसका मुझसे क्या संबंध है? ओल्ड मैन बोला, असल में तो कोई नहीं, लेकिन 100 साल पहले सुन यून ने किसी अज्ञात कारण से सेक्ट मास्टर के खिलाफ विद्रोह किया और भाग गया। फर्स्ट एंसेस्टर ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि खुद लौटकर पर्पल यून पवेलियन को सील कर दिया और आदेश दिया कि जो भी आगे पर्पल यून पवेलियन में रहेगा उसे तियान यून 7 सन्स माना जाएगा। पर्पल डिपार्टमेंट के 7 डिसाइपल्स हैं। उनमें से 6 प्लैनेट तियान यून पर पैदा हुए और पले बढ़े। सिर्फ तुम ही एक अबैंडनिंग कल्टीवेशन प्लैनेट से आए हो, इसलिए बाकी डिसाइपल्स तुम्हें इंडिजिनस कल्टीवेटर मानते हैं और तुम्हारा स्टेटस नीचा समझते हैं। अगर फर्स्ट एंसेस्टर तुम्हें पर्पल यून पवेलियन में रहने का आदेश न देते तो ये विवाद न उठता। ओल्ड मैन ने आगे कहा, तुम नए आए हो, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी ऊंचा नहीं है, इसीलिए तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। वे सीधे हमला नहीं कर सकते, पर छुपकर चालें जरूर चलेंगे। आज हमने तुम्हारे साथ जो किया वह हमारी गलती थी। आगे से हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। वांग लिन ने अपनी तलवार इमॉर्टल स्वॉर्ड को वापस बुला लिया। उसने ओल्ड मैन के साथी का ओरिजिन सोल पकड़कर वेनरेट सोल स्ट्रीमर में निगल लिया। यह देखकर ओल्ड मैन सन्न रह गया। वह कांप उठा, क्योंकि सेक्ट के नियमों के विरुद्ध किसी का ओरिजिन सोल निगलना तो सीधे सीधे डेविल डाओ प्रोसीजर माना जाता था। वह डरकर पीछे हटने लगा और बोला, मैं चला जाता हूं, आज की घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और वह भागने लगा, लेकिन वांग लिन ने ठंडी आवाज में कहा, किल हिम। तुरंत इमॉर्टल स्वॉर्ड बिजली की तरह चमकी और सिकल भी साथ चला। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन का ओरिजिन सोल भी पकड़ा गया और वांग लिन ने उसे भी वेनरेट सोल स्ट्रीमर में डाल दिया। इसके बाद वांग लिन ठंडी आंखों से पर्पल यून पवेलियन की ओर उड़ गया और बोला, ऑल सीयर ने मुझे पर्पल यून पवेलियन दिया है तो यह सब पहले से तय था। अब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। जब वांग लिन पवेलियन पहुंचा तो वहां एक पर्पल क्लोथ फीमेल बैठी थी। वह एक पेंटिंग देख रही थी। वांग लिन को आते देख उसने भौहें सिकोड़ी और ठंडी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? चले जाओ। वांग लिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हाथ से सील बनाकर इमॉर्टल सोर्ड और सिकल को आगे बढ़ा दिया। फीमेल ने टेलीपोर्ट करके बचाव कर लिया, लेकिन उसके कुछ बाल कट गए। उसने गुस्से में स्टोरेज बैग से एक फायर फीनिक्स निकाला। पूरी जगह आग से भर गई। वांग लिन ने इमॉर्टल सोर्ड से वार किया और गैप बनाकर निकल गया। फिर उसने सीतू नान से सीखी हुई अपनी घातक तकनीक का प्रयोग किया, लोनली एक्सटर्मिनेशन फिंगर। यह शक्ति इतनी भयंकर थी कि फीमेल टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाई। उसने एक अवतार निकाला, लेकिन वांग लिन के अंगूठे की शक्ति ने उसे पूरी तरह निगल लिया। फीमेल का चेहरा और पीला हो गया। उसने खून उगल दिया। आखिरकार उसने चीख कर कहा, एक्सप्लोड।